हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ छोले भटूरे वाला हरी मिर्च का अचार, जिसको हम बनाएंगे इंस्टेंट। होगा खाने में बहुत ही लाजवाब और बनेगा झटपट। तो आज हम बनाएंगे छोले भटूरे के साथ मिलने वाला हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार, खाने में चटपटा और खाने के स्वाद को जो दुगुना बढ़ा देगा। आपने देखा होगा स्ट्रीट साइड में जो छोले भटूरे मिलते हैं उसके साथ जो अचार मिलता है मिर्च का, तो उसी की रेसिपी आज मैं लेके आया हूँ। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। मैं हूँ संदीप और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सैफ संदीप किचन में। तो यहाँ पे मैंने ली है मिर्च, ये 300 ग्राम हरी मिर्च है, ये तीखी वाली मिर्च है। तो इन मिर्चों को मैंने यहाँ पे धो लिया था, उसके बाद मैंने इनको सुखा लिया है। ये दोस्तों मिर्च गीली नहीं होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर इनको पोंछ लिया था। अब एक चाकू लेंगे, चाकू की सहायता से इनको बीच में से चीरा लगाते जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, तो इस तरीके से इनको चीरा लगा के आप अलग भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इनको जोड़ के भी रख सकते हैं, लेकिन बीच में से चीरा लगाना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में जब हम इसमें मसाले डालेंगे तो मसाला अंदर से फिल अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक एक करके सारी मिर्चों को काट लेता हूँ। दोस्तों आप जब मिर्चों को काटेंगे तो एक ग्लव्स ज़रूर पहन लेना, नहीं तो ये मिर्ची जो होती हैं बहुत तीखी होती हैं, हाथ में फिर आपके लग सकती हैं, तो इसलिए। तो यहाँ पर एक एक करके सारी मिर्चों को काट लेते हैं। तो सारी की सारी मिर्च को हमने यहाँ पे काट लिया है। अब इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है हाफ़ टेबल स्पून अमचूर पाउडर, इससे आएगा इसमें एक टेंगी फ्लेवर, खटास। और यहाँ पे उसके बाद लेंगे हाफ़ टेबल स्पून हल्दी। हल्दी यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा नहीं लेनी है, बस कलर के लिए लेंगे हम। हल्दी के बाद इसमें ऐड करेंगे दोस्तों देगी मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। देगी मिर्च से भी बहुत अच्छा कलर आएगा इसमें। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे लिया है काली वाली सरसों, यानी कि मस्टर्ड सीड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं फोटो में, ये मस्टर्ड सीड्स हैं, सरसों के दाने। तो इनको मैंने पीस लिया है मिक्सी में, इनको भी डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ली है पीली सरसों। पीली सरसों को भी मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून लिया है, इसको भी डालेंगे इसमें। तो पीली सरसों से दोस्तों अचार का फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये डालनी आपको बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मैं 1 टेबल स्पून और डालता हूँ, यानी कि टोटल 2 टेबल स्पून हो गई। दोस्तों ये लिया है राई। दोस्तों राई जो होती है सरसों के दाने से थोड़ी छोटी होती है, बारीक, इसमें हल्की सी खटास होती है, तो इसको डालना बहुत ज़रूरी है, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अचार में। छोले भटूरे वाले राई का पाउडर ज़रूर यूज़ करते हैं दोस्तों। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है अमचूर का पाउडर। अमचूर के पाउडर डालने से मिर्च के अचार में बहुत अच्छी खटास आती है। तो अमचूर का पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 टेबल स्पून। तो अमचूर का पाउडर यहाँ पे डाल लेते हैं दोस्तों। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है विनेगर। विनेगर से इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है और एक टेंगीनेस आती है बहुत अच्छी। तो विनेगर मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबल स्पून। विनेगर के बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे लिया है सरसों का तेल 2 टेबल स्पून। इसको मैंने गर्म करके ठंडा कर लिया था, उसके बाद मैंने इसको मिला दिया है। तो सरसों का तेल डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार, ताकि जो सारे मसाले हैं वो अच्छे से लग जाएं। उसके बाद दोस्तों मैंने इसमें ऐड करा है सौंफ का पाउडर 1/2 टेबल स्पून। ये भी डालेंगे क्योंकि इससे आती है बहुत अच्छी खुशबू मिर्च के अचार में, और टेस्ट इससे दुगना बढ़ जाता है। तो स्ट्रीट वाले भी इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया क्या क्या मसाले डालने हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है इंस्टेंट छोले भटूरे वाला मिर्च का अचार। तो एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, ताकि सारे मसाले इसमें अच्छे से लग जाएं मिर्चों में। दोस्तों इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ स्ट्रीट स्टाइल में, मेरे चैनल पे और भी वीडियो। तो मिर्च पे सारे मसाले अच्छे से लग चुके हैं दोस्तों। अब यहाँ पे लास्ट में आपको डालना है नमक स्वाद अनुसार। तो नमक यहाँ पे डाल लेते हैं और इसको एक बार दोबारा से मिक्स करते हैं। तो चलिए इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। स्ट्रीट स्टाइल छोले भटूरे का इंस्टेंट अचार बनके तैयार है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। इस रेसिपी को घर में एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो दोस्तों मिलते हैं किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।